नमस्कार। टाइम्स एमपी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ है मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। देखिए, आज आपको लग रहा होगा कि चारों तरफ बड़ी हरियाली दिख रही है लगातार हमारे एपिसोड्स में। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अक्सर बातें लंबी हो जाती हैं। तो हमने कोशिश की है कि अलग अलग टॉपिक्स बनाएं और उसके ऊपर स्पेसिफिकली आपसे विचार मांगें और आप उसको सुनें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दिलीप जी, वो ये है कि वैक्सीनेशन। जी, नो डाउट देश के वैज्ञानिकों को बार बार सलाम। बिल्कुल, सारी दुनिया के अंदर आपने भारत का परचम फहराया है और इस देश को नहीं, इस पूरी दुनिया को सौगात दी है। तो वहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने शहर में, जी देखिए, अपने आसपास कई कोरोना लॉकडाउन संडे का हो चुका है। 12 से 13 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। मैं तो कोरोना लॉकडाउन की चपेट में आ गए ये भी बोलूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। एक दिन की भी दुकान बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस आदमी की कल्पना कीजिए भाई साहब, जिसकी जेब में मात्र 100 रुपये हों और उसमें से 90 रुपये खर्च हो गए हों, तो उसके लिए 10 रुपये का क्या महत्व है। वो स्थिति इस वक्त एक दिन का लॉकडाउन भी अगर हो जाता है तो होगी। उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। क्या चल रहा है? वैक्सीनेशन ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया? हाँ, देवास की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दिलीप जी ने वैक्सीनेशन करवा लिया जी। पहला टीका। अगर हम बात देवास की करें तो देवास में वैक्सीनेशन के कई सेंटर्स खोले गए हैं और अमूमन सारे सेंटरों पर बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग जो है अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहे हैं। डिज़ाइन बहुत पहले से करा हुआ है यहाँ मल्हार स्मृति में, गीता भवन में, और अब तो कई मोहल्ले स्तर पर अगर हम बात करें रेलवे पटरी पार की, तो उधर वो जो शहीद भगत सिंह मल्टी बनी हुई है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हुए, वहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। इस तरह से शहर में कई जगह कैंप लगाए गए हैं और वैक्सीनेशन बढ़िया तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहले जो 60 वर्ष था, अब 45 पे आ गया है। लोगों के अंदर पहले डर था कि वैक्सीनेशन, हाँ, ये वो फलाना ठिकाना। बिल्कुल। अब वो डर खत्म हुआ? नहीं, डर एक बात बताऊँ आपको। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने वैक्सीनेशन करवाया, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद लोगों में निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत डर तो है। जैसे किसी लोगों को पता चला कि मैंने वैक्सीनेशन करवाया, तो मेरे पास कई लोगों के फोन आ गया, भैया कोई तकलीफ तो नहीं हुई, हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है। बिल्कुल, तो मैं भी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन जो है इस समय आपकी शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है और हमारे देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ इस तरीके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चल रहा है पूरी दुनिया में सबसे। और इसके मैंने खुद ने अभी वैक्सीनेशन करवाया। कोई मामूली सा बुखार फीवर आता है, वो बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। कईयों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मेरे फादर मदर ने करवाया, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि 80 साल से अभी तक। अगर देवास की बात की जाए तो देवास में ऐसे कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले या कोई साइड इफेक्ट ऐसे देखने को नहीं मिले कि वैक्सीनेशन के कोई मतलब साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत बुजुर्ग लोग भी बहुत अच्छी बात है और इसलिए प्रशासन का साथ दीजिए इस मामले में। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है उसको और ज़्यादा अच्छी धार दें, उसमें और ज़्यादा स्मूथली वो आगे बढ़ सके। इसके लिए भी आपका सहयोग अपेक्षित है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने वैक्सीनेशन कराया है, पहला वैक्सीन लग चुका है और अब क्योंकि मैंने भी पूछ लिया है, अब मेरी बारी है, मैं जाके वैक्सीनेशन कराऊंगा और आपको सूचना दूंगा। लेकिन एक बात मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती, ये सरकार से। देखिए, क्वेश्चन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए ये 45 साल क्यों? भैया 45 साल से ऊपर के लोग करवा लें, 60 साल से ऊपर के लोग करवा लें। भैया कैसे ये, मतलब अब कोरोना कोई देख के आ रहा है क्या मैं कितने उम्र का हूँ? देखिए, सबसे ज़्यादा तादाद में सड़कों पर जो लोग घूमते हैं वो जवान बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा कई मामलों में मजबूरन ही वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है उस जगह पे जाके काम करना। तो वो उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया 45 से कम क्यों? भाई वो भी इस वक्त तो रिपोर्ट आ रही है कि वो भी कोरोना के शिकार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और वही घर में लेके भी आएंगे। फिर अरविंद जी, जहाँ तक मैं अगर अपने लॉजिक की बात करूँ
ये सवाल प्रशासन से नहीं है, सरकार से सवाल है और नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी जायज सवाल सभी है। से है। लेकिन अगर हम पिछले दौर में जब मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ था और जब कोविड-19 का स्टार्टअप आया था हाँ। तो उस समय आपने देखा होगा कि अमूमन शुरुआती दौर में बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा चपेट में लिया, डेथ रेशो जो गया बुजुर्ग लोगों का ज़्यादा गया। रहा। और जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे ऐसे लोगों पे कोरोना का असर ज़्यादा घातक हुआ। संभवतः हो सकता है कि वो मैं आपकी सरकार बात ने मान उन चीज़ों आपकी बात को मान किया हो, बिल्कुल मान, लेकिन आज की ये ट्रेंड बदल गया है। आज के हालात बिल्कुल ट्रेंड बदल गया है। ये जवान बच्चों को भी हो अभी रहा है ना। स्कूल के बच्चे आज अगर हम 15 बच्चे स्कूल के निकल गए पॉजिटिव, पहले ये नहीं होता था। नवोदय स्कूल के बच्चे निकले, क्योंकि वो तो स्कूल जा रहे बिल्कुल हैं, वो ऑनलाइन भी जा रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में और आज चूंकि हम इस वैक्सीन के एक्सपोर्टर भी हैं, हम दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं काफी बड़ी तादाद में कई देशों को आगे है कि आपके यहाँ पर्याप्त भंडार होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे देश में कम से कम हम उम्र का बंधन खत्म करके और सभी के लिए वैक्सीनेशन, ये हमारा सोच है। सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का ये माध्यम है। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रांग माध्यम है, इसके माध्यम से दूर दूर तक फैलाइए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे हर एपिसोड को। यदि आपको लगता है कि ये बात सरकार तक पहुंचना चाहिए, और निश्चित तौर पे 45 साल से कम के बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे ही बोलूँगा अभी तो, खैर ठीक है। 15 स्टूडेंट पॉजिटिव निकल गए, कहीं कुछ आगे, चारों तरफ समाचार आ रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में अभी अपनी गतिविधि निभाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये चीज़ें होना चाहिए कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़े, बहुत सिस्टमेटिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, ट्रेस करें और लगाएं, तब कहीं जाके हम बहुत जल्दी इससे निजात पा सकेंगे। और फिर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, समय समय पर हाथ को धोते रहना, और हाथ धोने के बाद सैनिटाइज़र का उपयोग करके, मास्क का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों पर हम कोरोना से बचेंगे, और लाखों रुपए जो खर्च होते हैं उससे भी बचेंगे। ये मान के चलिए, एक बार अस्पताल पहुंच जाना बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है, इसलिए वहां जाने से बचें, ना हम जाएं ना हम दूसरों को जाने दें। ये सुनिश्चित कर लें, हाथ धोते रहें, और ये हाथ अननेसेसरी मुंह पे ना आए तो मास्क साथ में ऊपर आ जाए, और इसके साथ ही ये हाथ बिल्कुल, क्योंकि सांस से ही तो जाएगा ना, नाक से या मुंह से, तो इसको इन हाथों से बचा लें। तो ये सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम यही कहेंगे कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं और दिलीप मिश्रा आपसे इजाज़त चाहते हैं।